टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, फोर्थ है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन और फिफ्थ है आपका मास कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने साथ कम्युनिकेशन करता है उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, अब ये बैठ के सोच रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? तो ये खुद से ही तो कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन का ये फिर आंसर दे रहा होगा। यानी ये जो पर्सन है ये कभी सेंडर की पोजीशन में होता है, कभी रिसीवर की पोजीशन में होता है, ठीक है। यानी अपने दिमाग को कोई मैसेज भेजेगा, ठीक है, फिर अपने दिमाग में ही उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसका आंसर करने की कोशिश करेगा। इंट्रापर्सनल में क्या है कि हम खुद से ही कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, खुद ही को जानने की कोशिश करते हैं। कोई सवाल हमारे दिमाग में चल रहा होता है या हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सोलो वोकल, सेकंड है सोलो रिटन, थर्ड है ट्रांसपर्सनल और फोर्थ है इंटरनल डिस्कोर्स। सोलो वोकल क्या है? सपोज आपकी किसी से वर्बल फाइट हुई है, ठीक है। वर्बल फाइट का क्या मतलब है कि क्लास में आपकी किसी से किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, फिजिकल फाइट नहीं हुई है, सिर्फ वर्बल फाइट हुई है। या आपको किसी ने क्लास में बुली किया है। जब आपकी वर्बल फाइट हुई किसी पर्सन के साथ या किसी ने आपको बुली किया क्लास में, आप उस टाइम कोई जवाब नहीं दे पाया, ठीक है, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो अब बाद में आप क्या करते हैं? जब घर पर आते हैं तो उस पूरी सिचुएशन को आप क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और आप सोचते हैं, अच्छा उसने ये मुझे बोला था तो मैं उसका ये जवाब दे सकता था, अच्छा उसने ये बोला था तो मैं ये जवाब दे सकता था, अच्छा वो मुझे बुली कर रहा था तो मैं ये आंसर कर सकता था। आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप से बात कर रहे हो, ठीक है। फिर सोचते हो कि अच्छा मैं कल जाऊंगा तो अगर वो मुझको ये बोलेगा तो मैं ये आंसर करूंगा, अगर वो मुझसे ये करवाएगा तो मैं ये आंसर करूंगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? सोलो वोकल, यानी अपने आप से ही आप क्या कर रहे हैं? बातें, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलो वोकल। अब सोलो रिटेन क्या है? जैसे बहुत लोग हैं जो डायरी लिखते हैं। डायरी में क्या लिखते हैं ये लोग? कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक इन्होंने क्या किया, ठीक है। मतलब पूरे दिन में जो भी ये एक्टिविटी करते हैं वो डायरी में मेंशन करते हैं। इसको कहते हैं सोलो रिटेन। नेक्स्ट है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल में क्या है? जब आप प्रेयर करते हो या मेडिटेशन करते हो, ठीक है, या कोई रिलीजियस रिचुअल्स करते हो। जैसे हमारे घर में पूजा वगैरह होती है ना, तो उसमें आप कुछ रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, या प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। इस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रेयर करते हो तब आप हाथ जोड़ के या आंखें बंद करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो तब तभी भी आप अकेले आंखें बंद करके आप मेडिटेट करते हो।
या कोई रिलीजियस रिचुअल कर रहे हो, आप आरती कर रहे हो, इस तरीके की कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं, आत्माओं से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को भी क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। नेट के एग्जाम में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सोलो वोकल क्या है, सोलो रिटन क्या है, ट्रांसपर्सनल क्या है, और इंटरनल डिस्कोर्स क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटरनल डिस्कोर्स। अब इंटरनल डिस्कोर्स का क्या मतलब है? इसमें थिंकिंग और एनालिसिस आपके दिमाग में चलता रहता है। जैसे आपको नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, किस तरीके से पैक ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। तो ये आपकी थिंकिंग और एनालिसिस आपके ब्रेन में ये चलता रहता है। इसी को बोलते हैं इंटरनल डिस्कोर्स, कि क्या पढ़ना आपके लिए सही रहेगा, किस टाइम पढ़ना सही रहेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इंटरनल डिस्कोर्स में। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपने से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। इसी में है सोलो वोकल है, इसी में सोलो रिटेन है, ट्रांसपर्सनल है, और इंटरनल डिस्कोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा में क्या है? इंट्रा में आप खुद से, सेल्फ से कम्युनिकेट करते हो। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या करते हो आप? जब कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है, इसलिए इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ही डायडिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो लोगों के बीच होता है। अब दो लोगों के बीच कोई कम्युनिकेशन होगा, सपोज आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि फीडबैक आपको इंस्टेंट मिलता रहेगा। ठीक है। क्योंकि सिर्फ दो लोग हैं, आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, तो आप फोन से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो क्या करोगे? इसमें फीडबैक आपको इंस्टेंट मिलता रहेगा। ठीक है। तो कभी आप सेंडर की पोजीशन में होंगे, ठीक है, कभी आप रिसीवर की पोजीशन में होंगे, कभी आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, कभी वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा। इसकी वजह से आपकी पोजीशन हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है। याद रखिएगा, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही डायडिक कम्युनिकेशन है, और दो लोगों के बीच होता है, और इंट्रा सेल्फ से होता है, खुद से होता है। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंट्रा मीन्स सेल्फ, और इंटर मीन्स बिटवीन टू। ग्रुप कम्युनिकेशन है अगर दो से ज्यादा लोग, टू प्लस। ठीक है। अब कोई ये भी क्लेम कर सकता है, अच्छा दो लोग हैं उसको भी तो हम ग्रुप बोल सकते हैं। नहीं, दो हैं इसलिए उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा गया है। इट मीन्स दो से ज्यादा होंगे तभी वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। जैसे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉलेज इवेंट्स में बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। जैसे फूडिंग के लिए एक अलग ग्रुप होगा, ठीक है, गेस्ट के लिए एक अलग ग्रुप होगा, कल्चरल प्रोग्राम के लिए एक अलग ग्रुप होगा। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रुप कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है उसको रिसीवर पहले से जानता है। ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या है? जो सेंडर है उसको जो रिसीवर है पहले से जानता है। जैसे क्लास है, क्लास में जब टीचर आता है, ठीक है, तो आप उसको पहले से जानते हैं कि अगर कोई सेमिनार होने वाला है या कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसमें जो भी गेस्ट आएंगे
उनका एडवर्टीजमेंट पहले से हो जाता है, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो क्या है, एक तरीके का पब्लिक कम्युनिकेशन, क्योंकि आप सेंडर को पहले से जान रहे हो। ठीक है, जैसे किसी नेता की रैली होने वाली है, आपको पहले से पता है कि कौन नेता आने वाला है। ठीक है, तो आप उस जगह पर उस दिन आप इकट्ठा हो जाते हो उनको सुनने के लिए। तो ये क्या है, एक तरीके से पब्लिक कम्युनिकेशन है। समझ में आ रहा है कि अगर कोई नेता है, कोई रैली कर रहा है, ठीक है, उसी रैली को आप टेलीविजन पे अगर आप दिखा दो तो वो हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, पब्लिक और मास कम्युनिकेशन। इंट्रा में क्या है कि आप खुद से कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, इंटर में क्या है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है, दो से अधिक लोग होंगे जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है कि इसमें जो सेंडर है उसके बारे में रिसीवर को पहले से पता होगा। ठीक है, तो पब्लिक कम्युनिकेशन। और पब्लिक कम्युनिकेशन एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कोई नेता अगर वो भाषण देने के लिए आ रहा है तो वो भाषण देगा, बाकी लोग सुनेंगे, तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और इस नेता की रैली को अगर टेलीविजन पे दिखा दिया जाता है तो यही हो जाता है मास कम्युनिकेशन। आगे की क्लासेस में मास कम्युनिकेशन इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रापर्सनल में सोलो वोकल, सोलो रिटेन, ट्रांसपर्सनल और इंटरनल डिस्कोर्स होता है। ठीक है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर दोबारा से अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे।